हेलो बच्चों, सो कैसे हैं आप सारे लोग। वेलकम बैक अगेन टू योर यूट्यूब चैनल डॉक्टर बायोलॉजी बाय सृष्टि। मैं हूं आपकी सृष्टि मैम और आज बच्चे जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ाऊंगी, तो मैंने आपके लिए ट्रांसलेशन ही लेकर आया है। क्लियर है? चलो हम फटाक से स्टार्ट करते हैं। बेटा देखो, ये ना दिखने में ना बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा आपका वो टफ टॉपिक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये बहुत इजी आपका टॉपिक है, आई प्रॉमिस। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे आपने रेप्लिकेशन हमने पढ़ा, जेनेटिक कोड हमने पढ़ा, ठीक है। तो चलो मैं फिर से एक बार एक फटाक से रिवाइज करा देती हूँ। हमें ये पता है, एक सेकेंड रुकना, हाँ रुको। देखो हमें ये पता है बच्चा कि हम क्या करते हैं, ये हमारा डीएनए है ना। डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस हमारी रेप्लिकेशन हो गई। फिर रेप्लिकेशन डीएनए के बाद हमारा क्या बनता है, आपका आरएनए बनता है, राइट। उसको अपन ट्रांसक्रिप्शन कह रहे हैं। आरएनए से आपका क्या बन रहा है बेटा, प्रोटीन बन रहा है, उसको अपन क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, अब आरएनए में आपको ये याद रखना है, जो मैसेंजर आरएनए है वो है आपका क्या, एमआरएनए। इतनी बात समझ में आई। जो हमारा एमआरएनए है, इस पे आपके कोड क्या लिखे होते हैं, इस पे कोड लिखे होते हैं। अब मैंने आपको प्रोकैरियोट्स का अलग बताया था, यूकैरियोट्स का अलग बताया था, वैसी ही चीज़ आपको इसमें याद रखनी है। फिर जब हम बात करते बेटा एचएनआरएनए की, ठीक है, मैंने आपको टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ आरएनएज भी बताए थे कि कितने टाइप के आपके आरएनएज होते हैं, वो आपको याद रखना है। फिर आपका जो एचएनआरएनए है वो क्या है, कन्वर्ट होता है आपका किस में, एमआरएनए में। ठीक है, और ये प्रोसेस किस में होती है, आपकी यूकैरियोट्स में होती है। किस में होती है बेटा, ये आपके यूकैरियोट्स में होती है। और ये वाली प्रोसेस आपकी किसकी है, ये आपके प्रोकैरियोट्स की। इतनी बात समझ में आ गई। जब हम बात करते हैं बेटा प्रोटीन की, तो वो आता है आपका आरएनए से क्या, प्रोटीन बनता है। क्या बनता है बेटा, आपका आरएनए से प्रोटीन बनता है। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है, इट इज दी, देख ले थोड़ा सा, इट इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम आरएनए। अभी हमने ये देखा कि आरएनए से क्या बन रहा है बेटा, आपका प्रोटीन बन रहा है, और उसी का सिंथेसिस आपका क्या कहला रहा है, आपका उसी का सिंथेसिस आपका जो प्रोसेस कहला रही है वो है आपकी ट्रांसलेशन। इतनी बात समझ में आई या नहीं? इतनी बात क्लियर है? आगे चलें बेटा। द सीक्वेंस एंड the sequence and order of amino acids are defined by the sequence of bases in the mRNA। अब देखो होता क्या है बेटा, मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर एग्जाम्पल भी आपको दे रखा है कि जैसे यहाँ पे क्या है, ये आपका एक सीक्वेंस है ना, वो भी किसका, ये आपका एमआरएनए है, और इसके ऊपर आपके काफ़ी सारे सीक्वेंस लगे हुए हैं। ठीक है, अभी तक तो हम ये केवल डैश 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 कर देते हैं, ठीक है, पर ये क्या है, ये आपके कोड है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपका स्टार्ट कोडॉन है वो क्या है, आपका AUG, और ये किसको कोड करता है, आपका मैथियोनिन को भी कोड करता है। तो जैसे जैसे एमआरएनए के ऊपर जो आपके कोड्स लगे होते हैं, जैसे जैसे जो कोड होंगे वो आपका कौन रीड करेगा, वो आपका एमआरएनए के जो ऊपर कोड लगे हैं वो कौन रीड करेगा, वो रीड करेगा बेटा आपका टीआरएनए। तो आप एक काम ऐसे समझो कि इसका एक हाथ तो रीड कर रहा है और दूसरा हाथ उस अमाइनो एसिड को पकड़ के लेके आ रहा है और वहां पे छोड़ रहा है। ठीक है, ये आपकी अगर पूरी चेन है, सपोज ये आपकी पूरी चेन है बेटा, तो एक हाथ से तो इसने रीड कर रखा है, मीन्स एक एंड क्या कर रहा है, इसका रीड कर रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे अभी सीक्वेंस देखेंगे, मतलब सीक्वेंस बोल रही हूँ मैं, आपका ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे एंटी कोडॉन्स होते हैं, यहाँ पे आपके कोडॉन्स होते हैं। क्यों ऑपोजिट होते हैं, क्योंकि उसको रीड करना है। अगर वो सीधे सीधे लगे होंगे तो यू के आगे यू थोड़ी लगेगा, है ना, उसके कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके बेटा एंटी कोडॉन्स होते हैं और यहाँ आपके कोडॉन्स होते हैं, ताकि वो इजिली रीड कर सके। तो रीडिंग का काम किसका है, टीआरएनए का है। और यहाँ पे जो मैसेंजर है वो कौन है बेटा, आपका जो मैसेंजर है वो कौन है, आपका एमआरएनए है। क्लियर है? अब उसको लाके वो जो ऐसे पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है, एक हाथ से रीड कर रहा है, एक हाथ से पकड़ के रखा है, और वो अमाइनो एसिड लाके कहाँ दे देता है, राइबोसोम्स के पास दे देता है, या फिर हम बोले आरआरएनए के पास दे देता है। अब ये कैसी होती है बेटा, आपके एक लार्ज यूनिट है और एक आपकी स्मॉल यूनिट है। तो सबसे पहले कौन लगती है, आपकी स्मॉल यूनिट आके लगती है, और फिर आपकी लार्ज यूनिट आके लगती है। अब यही सारी चीज हमें आपको कहाँ पढ़नी है, आपके पूरे इस चैप्टर में पढ़नी है, मतलब इस टॉपिक में आपको पढ़नी है। क्लियर है? आगे चले, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अब आगे बढ़े। इतनी चीज़ें हमने समझ ली, हमने टीआरएनए समझ लिया, हमने एमआरएनए समझ लिया, और हमने आरएनए भी देख लिया। ठीक है, आरएनए में जो ये वाला फैक्टर है बेटा, ये आपकी लार्ज यूनिट है। क्या कहलाती है ये, आपके लिख दें यहाँ पे, ये आपकी लार्जर यूनिट है और ये आपकी स्मॉलर यूनिट है। ठीक है,
क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता है जो हमारा mRNA आता है उस पर आपकी कैपिंग भी रहती है और आपकी टेलिंग भी रहती है। तो देखो ये आपकी कैपिंग है और ये आपकी टेलिंग है, और वो हमेशा किस एंड पे रहती है आपको पता है। ये कौन सा एंड है, 5' है, ये आपका 3' है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आगे चले, अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, अब हम जो है यहाँ पे आपका सबसे पहले कौन सी यूनिट आके लग गई है, स्मॉलर यूनिट आके लग गई है। ठीक है, अब ये स्मॉलर यूनिट धीरे 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 ग्लाइड हो रही है और किसकी तरफ बढ़ रही है, आपके mRNA की तरफ बढ़ रही है, या फिर बोले 3 एंड साइड बढ़ रही है। ठीक है, तो ये ग्लाइड हो रही है, ये इस साइड बढ़ रही है। अब जैसे ये इस साइड बढ़ेगी, अब क्या होगा, आपकी जो लार्जर यूनिट है ना, वो आके भी लग जाएगी। अब यहाँ पे tRNA आएगा, ये सपोज आपका शॉर्ट में मैंने tRNA बना रखा है, ये आपका tRNA आएगा। अब उसके पास जो एंटीकोडॉन है उसने रीड किया, यहाँ पे कैसे रीड करेगा, जब उसके पास उसके एंटीकोडॉन्स होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने ग्रुप लगाया है ये है आपका अमाइनो एसिड। ठीक है, ये एक्टिवेट आपका tRNA, और tRNA एक्टिवेट कैसे हो रहा है अभी हम सारी चीजें पढ़ेंगे, एक बार जस्ट प्रोसेस आप समझ लो। ठीक है, तो ये आपके एंटीकोडॉन आपके कोडॉन्स को रीड करेंगे, और ये अमाइनो एसिड्स में अमाइनो एसिड लाया और इसने ज्वाइन कर दिया। अब ये इसको रीड करेगा, ये अमाइनो एसिड लाएगा, इसको ज्वाइन करेगा। तो ऐसे करते करते आपकी क्या है, चेन बनती चली जाएगी। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। चलो अब आगे एक बार tRNA देख लेते हैं। देखो tRNA की अगर हम बात करें बेटा, तो ये है आपके tRNA का स्ट्रक्चर। 2D मॉडल में इसको अपन बोलते हैं क्लोवर लीफ मॉडल, और वैसे इसका नाम अलग हो जाता है। ठीक है, 3D में इसका नाम अलग हो जाता है, 2D में इसका नाम अलग हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है ये कौन सा है, 3 एंड है, ये आपका 5 एंड है। अब यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे बेटा आपके एंटीकोडॉन्स होते हैं। अब एंटीकोडॉन्स है और उसके साथ साथ ये अंदर की साइड जो आपके पता है, ये देखो ये वाला सेक्शन, ये आपका कोई भी कोड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री हो रखा है पर वहाँ पे कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। ठीक है, अब इसके ऑपोजिट कोड है, अगर यहाँ पे AUG है, ठीक है, AUG है तो उसके कोड ऑपोजिट होंगे। अब कुछ भी कोड हो सकते हैं ना, कुछ भी कोड हो सकते हैं, जैसे AUC है तो हमने यहाँ पे लिख लिया CUG भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, है ना। जितने अमाइनो एसिड्स है वो ऑलरेडी हमने जेनेटिक कोड में आपने होप पढ़ रखा होगा, मैंने जेनेटिक कोड भी आपको समझा दिया है। ठीक है, अब होगा क्या कि देखो सपोज यहाँ पे ये वाला ये अमाइनो एसिड है, ये मेरा क्या है, अमाइनो एसिड है। तो जो ये अमाइनो एसिड लग रहा है वही अमाइनो एसिड ये लेकर आएगा, वही अमाइनो एसिड ये लेकर आएगा। लेकर कैसे आएगा, कोड उसने पढ़ा, उसके टिप पे आके ये बैठ जाएगा, उसको बोलते हैं चार्ज्ड TNA। ठीक है, और कौन बैठेगा, आपका अमाइनो असाइल tRNA सिंथेटेज। ठीक है, ये पकड़ के लेकर आएगा और कहाँ पे बिठा देगा, 3 एंड पे जाके बिठा देगा। अब जैसे ही 3 एंड पे बैठ जाएगा वैसे ही इसको अपन बोलते हैं चार्ज्ड DNA। तो जिसको वो रीड कर रहा है वही ऊपर उसी का एंजाइम बैठा हुआ है, जिसको रीड कर रहा है वही एंजाइम उसके ऊपर बैठा हुआ है। ये एंजाइम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रख लेना, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब जैसे ही आएगा रीड करना, प्रोसेस स्टार्ट कर दी। ठीक है, tRNA आपका फ्रांसिस क्रिक ने प्रपोज किया था, द प्रेजेंस ऑफ एन एडेप्टर मॉलिक्यूल्स। एडेप्टर मॉलिक्यूल्स किसको बोलते हैं बेटा, आपके tRNA को बोलते हैं। विच कुड रीड द कोड ऑन वन हैंड एंड अदर हैंड वुड बाइंड टू स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन। तो वही चीज़ है, उसका एक हाथ जो है रीड कर रहा है, दूसरा हाथ क्या है, बाइंड कर रहा है। ठीक है, फिर tRNA was known before genetic code and was called sRNA। तो इसको अपन क्या पहले बोलते थे, tRNA, इससे पहले क्या कहलाता था, soluble RNA कहलाता था या फिर sRNA कहलाता था। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ tRNA की बात करें तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ tRNA इज अ लीफ लाइक या फिर क्लोवर लीफ कहलाती है। 2D स्ट्रक्चर है, कौन सा स्ट्रक्चर बेटा आपका, 2D। 3D की अगर बात करें तो एल शेप्ड मॉलिक्यूल कहलाता है या एल शेप्ड स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, tRNA है फाइन आर्म्स और लूप्स विच एज फॉलोज। अब इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है आपका एंटीकोडॉन लूप्स प्रेजेंट होते हैं, फिर इसमें आपके एक्सेप्टर एंड प्रेजेंट होता है, मीन्स T लूप, इसमें D लूप, इसमें वेरिएबल लूप। ठीक है, तो अगर हम एंटीकोडॉन्स की बात करें, इट हैज बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोड tRNA आर स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। सो अब ये क्या है, इस यहाँ पे एंटीकोडॉन्स क्या है बेटा, ये आपके एंटीकोडॉन्स हैं जो कि आपके स्पेसिफिक होंगे, जो आपका ये वही रीड करेंगे जो आपके mRNA पे लिखा हुआ होगा। क्लियर है, फिर नेक्स्ट आ जाता है बेटा आपका
इट हेल्प्स इन द बाइंडिंग ऑफ राइबोसोम्स। और टी लूप क्या करता है बेटा, टी लूप आपका हेल्प करता है कि राइबोसोम्स की बाइंडिंग में, ठीक है। डी लूप क्या करता है, इट हेल्प्स इन द बाइंडिंग ऑफ अमाइनो एसाइल सिंथेटेज। तो डी लूप क्या ऊपर की साइड है, ये वो सिंथेटेज वो जो एंजाइम है उसको बाइंड कराने में हेल्प करता है। वेरिएबल लूप क्या करता है, इट इज वेरिएबल इन बोथ न्यूक्लियोटाइड कंपोजिशंस एंड इन लेंथ। इतनी बात समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब एक फटाक से फिर से प्रोसेस देख लेते हैं। देखो यहां पे मैंने आपको बोला था ये क्या है आपकी स्मॉल यूनिट, ये क्या है बेटा आपकी लार्जर यूनिट, है ना। इतनी बात समझ में आई। अब इसमें तीन चीजें होती हैं, देखो ई पी ए, इन तीनों को बोलते हैं EPA साइट। ये कौन सा है बेटा, ये आपका EPA साइट है, ठीक है। अब P वाला क्या है, अब ना इसको ऐसे समझो, अब एक बॉक्स है, यहाँ पे इसके 3 साइट है, ठीक है। अब जैसे जैसे इसने कोड रीड किया, अब वो आगे शिफ्ट हो गया, कोड रीड किया आगे शिफ्ट हो गया, कोड रीड किया आगे शिफ्ट हुआ। जो कोड रीड हो चुका है वो खाली होता जा रहा है और आप ये आगे बढ़ता जा रहा है ना, ये ऐसे चलते जा रहे। जब ये आगे बढ़ते जा रहे हैं तो अमाइनो एसिड्स निकलते जा रहे हैं, क्लियर है। अब यहाँ पे जो भी बाइंड करेगा वो कौन सा साइड बाइंड करता है बेटा, आपका पी वाली साइड में ये बाइंड होता है, ठीक है। ये देखो ये आपकी पी साइड है जहाँ पे आपका टीआरएनए बाइंड हो रहा है। फिर ये ए साइड है और ये आपकी ई साइड है। अब यहाँ पे देखो ये एक मॉलिक्यूल है, बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बना रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल आ गया, फिर ये वापस से अब ये इस साइड मूव करेगा, ठीक है। अब सॉरी इस साइड क्यों कह रही हूँ मैं, ऑपोजिट साइड मूव करेगा, ठीक है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, हमें अगर मैं इसको यहाँ से लगा लूँ, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से भी, या फिर कोई इस वाले स्ट्रक्चर में दिखेगा ही नहीं, मैं इसमें दिखाती हूँ आपको। देखो अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका बैठा हुआ है, ये आपकी पी साइट है, ये आपकी ई साइट है, ये आपकी पी और ये आपकी ए साइट है, ठीक है। अब ये इसको रीड करता जा रहा है और ये आगे निकलता जा रहा है ना। ये क्या है, इसको रीड करता जा रहा है, ये यहाँ से इसने शुरू किया होगा, ये रीड करते 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 आगे चला जा रहा है ना। ये यहाँ से कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ पे जैसे ही इसने स्टॉप कोडॉन देखा, कौन देखा बेटा, स्टॉप कोडॉन देखा, तुरंत ये रुक गया। अब यहाँ पे कौन सा कोडॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे स्टार्ट कोडॉन, हम बोल सकते हैं AUG प्रेजेंट है। तो प्रोसेस क्या है, स्टार्ट हो गई, फिर वो आगे शिफ्ट हो गया, आगे शिफ्ट हो गया, आगे शिफ्ट हो गया। और जो पॉलीपेप्टाइड की चेन है वो कौन से सेक्शन से, ई वाले सेक्शन से बाहर निकलती चली जाएगी। अब ये इधर मूव करेगा, किधर मूव करेगा, इधर मूव करता रहेगा। तो एक मॉलिक्यूल ही होगा, एक मॉलिक्यूल होगा, जैसे जैसे आगे मूव करता रहेगा वैसे वैसे इनकी चेन बनती चली जाएगी। अब सपोज यहाँ पे आ गया आपका स्टॉप कोडॉन, है ना, तुरंत अब यहाँ पे से लेके ये आपका पॉलीपेप्टाइड की चेन तैयार हो गई। अब जैसे स्टॉप कोडॉन आ गया, प्रोसेस स्टॉप, यहाँ लिख दें, प्रोसेस क्या हो जाएगी बेटा, स्टॉप हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई। ये देखो यहाँ पे भी बेटा आपको सेम चीज़ दिखाई दे रही है। अब ये सारे जो हैं आपकी छोटी 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 चेन बन के तैयार हो गए हैं, जो कि आपके अमाइनो एसिड्स हैं। और अमाइनो एसिड्स फिर आपके पूरे जॉइंट हो जाते हैं और जॉइंट होने के बाद क्या बन जाते हैं, एक प्रोटीन बन जाते हैं, ठीक है। तो यही है आपका आरएनए से कैसे प्रोटीन बनता है, क्लियर है। रेप्लिकेशंस बेटा आपका, रेप्लिकेशन में आपको एंजाइम्स याद रखने हैं, आपका ट्रांसक्रिप्शन में आपको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट याद रखना है, उसमें आपका टाइप्स ऑफ आरएनए भी याद रखना है, और HNRNA को आपका mRNA ये याद रखना है, ठीक है। ट्रांसलेशन में आपको EPA साइट याद रखनी है, एंटी कोडॉन्स याद रखने हैं, कोडॉन्स याद रखने, टीआरएनए का स्ट्रक्चर 2D अलग है, 3D अलग है। ये सारी चीज़ें याद रखो कि आपका पूरा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का रेप्लिकेशन वाला प्रोसेस कंप्लीट हो गया। होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई हो, और अगर कोई भी दिक्कत है बेटा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।